नमस्कार। स्वागत है आप सबका अनुसर क्लासेस में। चलिए, मैं आज मैथमेटिक्स में एक टॉपिक लेकर आया हूँ, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। ये 9, 10, 11, 12 सब जगह ज़रूरत पड़ता है। मेंसुरेशन का ये टॉपिक होता है मैथमेटिक्स में, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। बहुत बच्चों को इसमें दिक्कत आ रही है, तो चलिए मैं आज सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स में जो सॉलिड फिगर्स हैं उनके बारे में बताने जा रहे हैं। जब हम सरफेस एरिया और वॉल्यूम्स की बात करते हैं, वॉल्यूम, तो हमारी 3 डायमेंशन फिगर्स हो जाती हैं। सारी फिगर्स हमारी बेटा 3 डायमेंशन हो जाती है। और 3 डायमेंशन फिगर्स हैं तो सरफेस एरिया उनके बहुत सारे हो सकते हैं। मतलब उनके कई सारे सरफेस होने की वजह से यहाँ पर सरफेस एरिया कई टुकड़ों में आता है। जैसे एक होता है कर्व्ड सरफेस एरिया, एक होता है लेटरल सरफेस एरिया, एक होता है टोटल सरफेस एरिया। ऐसे नाम के टर्म्स यूज होते हैं। डिफरेंट डिफरेंट शेप्स पे या फिगर्स पे, हमारे सॉलिड्स पे अलग अलग आंसर आते रहते हैं या फॉर्मूले बनते रहते हैं। तो ध्यान से देखिए, कई बार हॉलो कर देते हैं, कई बार कोई नया डायग्राम बना देते हैं उन्हीं को मिक्स करके। तो किस तरीके से उन प्रॉब्लम्स को डील करना है, उसके लिए आपको सबसे पहले हमारे जो बेसिक फिगर्स हैं या बेसिक सॉलिड्स हैं उनको पढ़ना होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं एक बार फिर से, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स ऑफ सॉलिड्स। ध्यान से चलिए, सबसे पहला ही मैं डायग्राम लेकर आया हूं, क्यूबॉइड। सबको पता है क्यूबॉइड। ये इस तरीके का दिखने वाला सॉलिड होता है। पैरेललो पाइप्ड भी कई लोग इसको बोलते हैं। ये हमारा क्यूबॉइड है। लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट। कई बार हाइट को हम लोग डेप्थ भी बोलते हैं। कई बार हम लोग ब्रेड्थ को विड्थ भी बोलते हैं। लेंथ हमारा लॉन्ग रहता है, लॉन्ग बोल लो या लेंथ बोल लो, लेंथ ही रहता है हमारा। तो इसके हमने सिंबल दिया LBH। सबसे पहले आप मुझे ये कैलकुलेट करके बताइए कि इसमें कितने सरफेसेस हैं, तभी तो हम पढ़ेंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। अगर ये सॉलिड क्यूबॉइड है, सॉलिड मतलब सारी जगह से बंद है एकदम बिल्कुल फुल, तो इसमें कितने सरफेस दिख रहे हैं आपको? कितने सरफेस? फ्रंट वाला 6 सरफेस दिख रहे हैं बेटा, 6 सरफेस। एजेस कितनी दिख रही हैं? याद रहे, सॉलिड्स में साइड्स नहीं होती हैं, एजेस होती हैं। एजेस क्यूबॉइड के अंदर कितनी एज दिख रही हैं? एज देखिए, जब दो सरफेस आपस में टकराते हैं तो एज बनती है। कितनी सर एजेस हैं? 4, 4 8, 4 12, 4 आगे 4 पीछे, साइड की 2, साइड की 2, 12 एजेस। वर्टिसेस, वर्टिसेस मतलब होते हैं कोने, कॉर्नर। कॉर्नर्स कितने हैं? 4, 4 8, 8 कॉर्नर्स हैं। इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं पहला टॉपिक। लेटरल सरफेस एरिया बेटा, लेटरल सरफेस एरिया। इसी को एरिया ऑफ 4 वॉल्स बोलते हैं, एरिया ऑफ 4 वॉल्स। ध्यान से, एरिया ऑफ 4 वॉल्स, जो दीवार होती हैं किसी कमरे को आप कंसीडर कर लीजिए, क्यूबॉइड टाइप का कोई कमरा है, उसमें लेंथ के साथ हाइट, ब्रेड्थ के साथ हाइट। अरे यार बहुत सिंपल है, लेंथ हाइट, ऐसे ही ब्रेड्थ हाइट। तो लेंथ और हाइट, ब्रेड्थ और हाइट, उसी को मैंने कंबाइन करके लिख दिया 2HL+B बेटा, 2HL+B। अब जरा टोटल सरफेस एरिया देखें,
टोटल सरफेस एरिया का मतलब हो गया, अब आपको लेटरल सरफेस एरिया में ऊपर का भी जोड़ देना है। आपने ऊपर और नीचे वाला छोड़ दिया, वॉल्स का ही तो लिखा था, वॉल्स का ऊपर और नीचे भी तो जोड़ना पड़ेगा बेटा। टोटल पूरा बता दो, पूरा ध्यान से देखिएगा पूरा। टू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, 2 LV + BH + HL बेटा। कैपेसिटी बता देते हैं, कैपेसिटी वॉल्यूम। अगर इस सॉलिड के अंदर कुछ भरना है, सॉलिड के अंदर कुछ भर देना है, कितनी इसकी क्षमता होगी, कितनी इसकी कैपेसिटी होगी, अगर मुझे ये पता करना है कितनी कैपेसिटी होगी तो कैसे पता करूंगा? कैपेसिटी लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। वॉल्यूम का एक स्पेशल फॉर्मूला बनता है, एरिया मल्टीप्लाई हाइट, एरिया मल्टीप्लाई हाइट। जैसे रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अगर रेक्टेंगल के ऊपर बहुत सारे रेक्टेंगल रख दें तो क्यूबॉइड बन जाएगा, यानी LBH वॉल्यूम हो जाएगा, तब वॉल्यूम LBH। अच्छा, इसमें एक चीज और पूछी गई है बेटा, इस क्यूबॉइड के अंदर अगर मेरे को लॉन्गेस्ट डायगोनल बताना हो, क्यूबॉइड का लॉन्गेस्ट डायगोनल, क्यूबॉइड का, ये बेटा क्यूबॉइड का डायगोनल होगा। अब देखो कैसे, कैसे सर डायगोनल? पीछे वाले कोने से, पीछे वाले नीचे जो वर्टेक्स बना है उसको सामने वाले के ऊपर वाले वर्टेक्स से जोड़ दिया। इनको डायगोनल्स बोलोगे। अगर आप इधर ऊपर लोगे तो उधर नीचे लेना पड़ेगा बेटा, ध्यान रखना। डायगोनल √L² + B² + H², बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए ध्यान से, अगला मेरा है बेटा क्यूब, अगला मेरा है क्यूब, बहुत ध्यान से देखना। क्यूब क्यूब के बारे में आपको पता चल गया होगा। जब क्यूबॉइड की सारी साइडें बराबर कर दो तो क्यूब बन जाता है। क्यूबॉइड की सारी साइडें बराबर कर दो तो क्यूबॉइड क्यूब बन जाता है। क्यूबॉइड की सारी साइडें बराबर कर दो, क्यूब में जो एजेस थी उन सबको बराबर कर दो बेटा। क्यूबॉइड में वो क्यूब में ए बन जाएगा, सब सब बराबर हो जाएगी। फिर वही वही सेम, छह सरफेस वर्टिसेस 8 और एजेस 12। अरे यार क्यूबॉइड को ही तो बदल दिया मैंने क्यूब में, बस वही सब है। लेटरल सरफेस एरिया, LS से मतलब लेटरल सरफेस एरिया, मैं शॉर्टकट यूज करूंगा, लेटरल सरफेस एरिया बेटा, लेटरल 4A², टोटल सरफेस एरिया, टोटल सारे क्यूबॉइड के फॉर्मूले में LBH की जगह A रख दो, बनता चला जाएगा। वॉल्यूम A³ वॉल्यूम A³,
डायगोनल √3a, √3a बेटा डायगोनल क्या है डायगोनल √3a।